तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। मुझे पता है आप हो। तो चिल्ला क्यों रहा है? नहीं, वो आप मेरे फोन के स्क्रीन में अचानक प्रकट होंगे तो डर तो लगेगा ही ना। ये क्या है ये सब? और ये सब के साथ तू शपली क्यों ले रहा था? ये नींबू है सेठ जी, और नींबू आजकल बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो सेलिब्रिटी के साथ एक सेल्फी तो बनता ही है। कौन है? किसका मैसेज है? बावरी जी का। अभी उसको क्या है? नहीं, वो क्या है, मैंने सारे सेलिब्रिटीज के साथ उनको सेल्फी खींच के भेजी थी, तो उनका रिप्लाई आया है। अरे वाह बागेश्वर जी, आपके गोडाउन में इतने सारे सेलिब्रिटीज। लगता है पेठा जी को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है, अब तो आपकी पगार बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अच्छा, वाह, शादी से पहले ही उसकी नजर तेरी सैलरी पे। संभलना भाई। नहीं, बावरी जी ऐसे नहीं है। अच्छा, समझा। मतलब बावरी जी की आड़ में तू अपने मन की बात मुझे कह रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है सेठ जी। मतलब तुझे अपना पगार बढ़ा के नहीं चाहिए? ऐसी बात नहीं है। अरे क्या हर बात में ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कर रहा है? चल छोड़, ये बता, इतने सारे गिफ्ट बॉक्स किसने भेजे? अरे सेठ जी, ये गिफ्ट बॉक्स नहीं है, ये गिफ्ट हैम्पर है। ये हैम्पर फैम्पर जो भी है, भेजे किसने? गिफ्ट हैम्पर वाले ने। अरे क्यों? मैंने मंगवाए। क्यों, आज तेरा बर्थडे है? नहीं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कस्टमर को देने के लिए। किस खुशी में? कस्टमरों को खुश करने की खुशी में। मतलब? सेठ जी, सबको पता है कि नींबू आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदेगा, उन्हें हम एक नींबू हैम्पर गिफ्ट देंगे। सोचिए सेठ जी, जब ये बात कस्टमर को पता चलेगी तो हमारा सेल कितना बढ़ जाएगा। टंकोरा बढ़ जाएगा। जो इंसान 25-30 हजार का टीवी खरीद सकता है, वो 50-100 रुपए का नींबू नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है सेठ जी। तो फिर? आपकी बात एकदम सही है सेठ जी। टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत के सामने ये नींबू की कीमत का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन क्या है, कस्टमर की एक फितरत होती है, उन्हें कुछ भी फ्री में मिले तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जब टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के साथ हम ये नींबू हैम्पर उन्हें गिफ्ट देंगे, वो भी फ्री में, तो कस्टमर को कितना अच्छा लगेगा। वो तो एकदम है ना, खुशम खुश हो जाएंगे। हाँ भगा, होशियार हो गया तू। हाँ, मेरे साथ रह रह के काफी कुछ सीख गया तू। थैंक यू। चल बाजू रहे अभी जरा। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, आज जितनी भी डिलीवरी है तो उन सबका साथ एक भेज देना। जी सेठ जी। और सुन, एक और काम करना, गोकुल धाम में बबीता जी के घर, अंजलि भाभी के घर, माधवी भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, सबके घर पे भी एक एक गिफ्ट दे देना। हाँ? अरे वाह, सब क्या क्या खरीद रहे हैं हमसे? कोई कुछ नहीं खरीद रहा है भाई। तो फिर ये नींबू के हैम्पर ऐसे ही? अरे भाई क्या, वो अभी मैं दुकान आ रहा था ना, तो वो लोग सुनीता सब्जी वाली से सब्जी खरीद रहे थे। तो सुनीता के पास नींबू नहीं थे और सबको नींबू चाहिए थे, तो मैंने सबको बोला कि मैं देखता हूँ मेरे दुकान के आसपास अगर नींबू मिलते हैं तो बागा के हाथों भिजवाता हूँ। ठीक है सेठ जी। अच्छा सुन भाई, हो तो गुप्ता जी का पेमेंट लेके आने वाला था, लेके आया? नहीं, बस अभी लेने ही जा रहा हूँ। हाँ, लेके आ। जी सेठ जी, पहले पेमेंट लेने जाऊं या ये नींबू के हैम्पर देने गोकुल धाम जाऊं? एक काम कर, ये जो गिफ्ट है ना, वो मैं शाम को घर जाऊंगा ना, तभी अपने साथ ले जाऊंगा, सबको दे दूंगा। तो अभी पहले पेमेंट लेके आ। जी सेठ। क्या? कसा है? एकदम मस्त है माधवी, मजा आ गया पी के।
ये नींबू है ही मस्त और रसीले एकदम। लेकिन क्या फायदा माधवी, फेंकने ही पड़ेंगे। क्यों लेकिन? मुझे क्या लग रहा है, आप शांत दिमाग से सोचिए एक बार, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। माधवी, इन्हें फेंकने में ही समझदारी है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का यही एक रास्ता है। देवा, ये काय संकट है। यहाँ अचार के लिए नींबू नहीं मिल रहे, या घर में इतने अच्छे रसीले नींबू हैं तो फेंकने पड़ रहे हैं। कमाल है कि नहीं? कितनी अजीब बात है ना आई। किसने भेजे, किसके लिए भेजे, ये पता चल जाए तो कुछ कर भी सकते हैं। एक मिनट, खत्म हो गया माधवी, अभी वापस मत निकलना। और ती नहीं हो। आपको याद है जब वो लोग घर में आए थे तो उन्होंने क्या बोला था? क्या बोला था? अरे वो लोग तमिल में बात कर रहे थे ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो याद करके फायदा क्या? ओ ते तमिल वाला नहीं हो। उन्होंने सबसे पहले घर में घुस के क्या बोला? आत्माराम तुकाराम भिड़े, और आपने बोला हाँ। और उसके बाद ही उन्होंने घर में गोलियां रखवाई। इसका मतलब ये नींबू आपके नाम पे ही आए हैं। मतलब ये सारे हमारे लिए ही है। हाँ आई बरोबर है, बाबा नक्की नींबू आपके लिए ही है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद आया। मैं यहाँ पे खड़ा था, उससे पूछा था आत्माराम तुकाराम भिड़े, मैं बोला था हाँ, तो ये नींबू हमारे लिए है। अरे वाह वाह, लेकिन भेजे किसने ये? ती आपल्याला काय करायचं है? महत्वाचं काय आहे? ये नींबू हमारे नाम पे, मतलब ये हमारे है। संपला विषय। हाँ वो तो है। अभी रंग तरंग रिजॉर्ट का ऑर्डर आराम से पूरा हो जाएगा। लेकिन माधवी, ऑर्डर पूरा करने के बाद भी काफी सारे नींबू बचेंगे, उसका क्या करेंगे? बेच देंगे ना। माधवी, कसं वाटेल हम लोग गली गली जाके नींबू बेचेंगे? नींबू ले लो नींबू, ताजे ताजे नींबू। नींबू ले लो नींबू, नींबू ले लो नींबू, ताजे ताजे नींबू ले लो नींबू। अरे बेड़े भाई, आप तो शिक्षक थे ना, नया धंधा शुरू किया? बढ़िया है, अच्छा प्रॉफिट होगा। कैसा दिया नींबू? 50 के 3। 50 के 3? हाँ। अरे 50 के 4 तो दे दो। नहीं 50 के 3 ही है, तो महंगे हो गए ना नींबू। ठीक है, 3 ही दे दो। दे 3। छुट्टा है ना, छुट्टा। अहो, क्या सोच रहे हैं? नहीं माधवी, हम लोग ऐसे गली गली जाके नींबू नहीं बेचेंगे। हाँ? अया, मैंने कब कहा गली गली में जाके बेचेंगे? काय तुम्ही पण? तो फिर कैसे बेचेंगे? वो सब बाद में सोचेंगे, पहले रंग तरंग रिजॉर्ट का ऑर्डर पूरा कर लेते हैं। उसके लिए नींबू निकाल लेती हूँ। अरे हाँ, वो रोशन भाभी को नींबू चाहिए थे, उनके घर में नींबू नहीं है, तो उनको जरा 2-3 नींबू देके आना। ठीक है। हाँ। एक मिनट माधवी, क्या कर रही हो तुम? यहाँ पे पूरा नींबू का गोडाउन पड़ा हुआ है और तुम सिर्फ 3 नींबू दे रही हो। अय्या, काय गो भाई, मी पण आदत नहीं है ना वो इतने सारे नींबू एक साथ देखने की। आई मैं क्या कहती हूँ, हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में दिल खोल के नींबू बांटते हैं। मैं महिला मंडल को मैसेज करके बोल देती हूँ, जिनको जितने नींबू आज लेके जाते लेके जाए। जरा फोन देना बड़ा हो आई। हाँ। मैं भी अब्दुल को फोन करके बोल देता हूँ कि वो भी नींबू लेके जाए, उसको भी चाहिए होता है ना सोडा के लिए। नींबू के जो भाव चल रहे हैं, लगता है कुछ टाइम के लिए नींबू सोडा बेचना बंद करना पड़ेगा। बेड़े भाई को फोन करके बता देता हूँ। अरे बेड़े भाई का ही फोन। बेड़े भाई, मैं आपको ही फोन करने वाला था। अच्छा, क्यों? ये बताने के लिए कि कुछ दिनों के लिए मैं नींबू सोडा बेचना बंद कर रहा हूँ। बेड़े भाई, वो नींबू इतने महंगे हो गए हैं, खरीदना मुश्किल हो गया है और मार्केट में मिल भी नहीं रहे हैं। अरे टेंशन मत लो अब्दुल, मैं देता हूँ नींबू। भिड़े भाई, आप नींबू अपने लिए दोगे ना, सबके लिए थोड़ी दोगे। एक काम करो, आप है ना पहले आके नींबू सोडा पी के चले जाना। वो क्या है ना कि आप नींबू वाला सोडा पियोगे, सब सादा वाला सोडा पियेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे नहीं अब्दुल, मैं सबके लिए देता हूँ नींबू। सबके लिए? हाँ। अच्छा, कैसे? तू घर अभी बताता हूँ। हाँ, मैं अभी घर पे आता हूँ। ओके। अरे ये क्या, आप लोगों ने अभी तक मिसल खत्म नहीं किया? तो क्या करें मम्मा, मिसल में नींबू के बिना मजा ही नहीं आ रहा है। सही बात है। या आई नो, आई एम सॉरी, पर
क्या करूं, कहीं नींबू मिल ही नहीं रहे। मेरे घर पे ढेर सारे नींबू आए हैं, अगर आपको चाहिए तो ले जाइए। मिल गए नींबू। माधवी भाभी के पास। अरे वाह, लेकिन माधवी भाभी के पास नींबू किधर से आया? अय्यर, तुम आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो? मतलब ये कि तुम तुम्हारे लेमन टी पे ध्यान दो, नींबू कहाँ से वो छोड़ो ना। अरे वाह, माधवी भाभी के घर पर नींबू है, मतलब आज मेरा नींबू पुदीना जूस बन जाएगा। माधवी भाभी का अभी अभी मैसेज आया है, उनके घर में नींबू है। मैं अभी लेकर आती हूँ, तेरे लिए फटाफट पनीर बनाती हूँ। तुम लोग कितने लकी है, नहीं नींबू की होम डिलीवरी हो गई, मार्केट जाने का कष्ट बच गया और पैसे बच गए वो अलग से। खरे खरे माधवी, बस ये नींबू किसने भेजे पता चल जाता ना तो अच्छा हो जाता। बघितलं सोनू, ये अभी भी उसी ट्रेन में है। उतरिए नीचे, उतरिए। माधवी, मग काय, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि किसने भेजे हैं। अभी हमें सिर्फ ये सोचना है कि ये बचे हुए नींबू बेचे कैसे। हाँ बाबा, बचे हुए नींबू बेचने पड़ेंगे, वरना ऐसे घर पे रखे रखे तो खराब हो जाएंगे। नहीं वो तो है सोनू, लेकिन इतने सारे नींबू घर में रखना सेफ भी तो नहीं है, जमाखोरी का आरोप लग सकता है। हाँ, और चोरी होने का भी तो डर है। हाँ देता है इसना। क्या किया आपने? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से हाथ लग गया मेरा। कोई बात नहीं बाबा, हम लोग उठा देते हैं। अरे सोनू काय केलं? अरे कितने महंगे नींबू। सॉरी बाबा। नाही तर काय, तू पण सॉरी। माधवी, अरे पांडुरंगा, काय करताय? स्टैचू दोनों जैसे हो वैसे रहो, मैं उठाऊंगा नींबू। इतने महंगे नींबू है। अब्दुल आओ आओ आओ। हाँ आई आई आई। ओह माय गॉड, इतने सारे नींबू, क्या बात है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे बीच करोड़पति लोग रह रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ, आप लोगों ने तो बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखा है। हमें तो पता ही नहीं था इतने साल से कि आप करोड़पति हो। माधवी भाभी, आपके घर में इतने सारे नींबू किधर से है? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, मतलब उस टाइम पे आपको नींबू देना ही नहीं था। अरे नहीं नहीं रोशमा भी, ऐसी बात नहीं है। ओवर ओवर, स्टैचू ओवर। क्या अभी रोशन भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब आई थी ना तभी सच में घर में नींबू नहीं थे। सॉरी सॉरी, आप कहाँ से आए? हाँ, इतने सारे नींबू। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ लोग आए, मेरा नाम पूछा, अचानक इस सारी गोनी रखी और चले गए। क्या? कुछ लोग आए, मेरा नाम पूछा। Oh, come on, भिड़े भाई, I heard that. क्या? Was an exclamation. सॉरी। लेकिन भिड़े भाई ऐसे गोली छोड़ के चले गए, कुछ बोला नहीं? हाँ, नहीं बोला ना, लेकिन तमिल में बोला, इसलिए कुछ समझ में ही नहीं आया, सिर्फ मेरा नाम समझ में आया। अरे भिड़े भाई, तो आप अय्यर को फोन कर लेते, वो समझा देता आपको। अरे बबीता जी, ये सब इतना घाई में हुआ ना, तो मुझे सूझा ही नहीं अय्यर को फोन करने का। तो फटाफट चले गए, मैं उनके पीछे दौड़ा भी कंपाउंड तक, लेकिन वो चले गए। अच्छा, इसलिए पता नहीं है कहाँ से आए, किसने भेजे। एक मिनट, अब भिड़े भाई, उन्होंने आपका नाम लिया था ना? हाँ, तो बस किसी जान पहचान वाले ने ही भेजे होंगे। ऑफ कोर्स, जान पहचान वाले ने ही भेजे होंगे।
वरना आज के टाइम में इतने महंगे नींबू फ्री में कौन देगा, वो भी इतने सारे। अरे भिड़े भाई, इतने सारे नींबू की बात अगर बाहर फैल गई तो पुलिस की रेड पड़ सकती है। इसीलिए तो अब्दुल भाई हमने सोचा कि अचार के लिए नींबू निकाल लेते हैं, थोड़े आप लोगों में बांट देते हैं और जो भी बचेंगे वो बेच देंगे असं। आए सारे बेचाचे। हाँ, क्योंकि जास्ती दिन घेर पे नींबू रखना थोड़ा जोखिम का काम है। अरे तो महिला मंडल देख क्या रही है आप, जिसको जितने नींबू चाहिए ले लो। थैंक यू। हम नींबू बटोरने में आपकी मदद करते हैं। हाँ, प्लीज। थैंक यू सो मच भिड़े भाई। भिड़े भाई, मस्त नींबू है, सबके लिए मस्त नींबू सोडा बन जाएगा। हाँ, मैंने बोला था कि नहीं। चलो नींबू तो हमने ले लिए, अब बताइए कितने पैसे देने। हाँ। अय्या कोमल भाभी काहीतरीच काय, पैसे वगैरह नहीं देने हैं। अरे नहीं, पैसे तो लेने होंगे। अंजलि भाभी, हम गोकुल में हमारे एक परिवार है और परिवार में थोड़ी ना पैसे लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन भिड़े भाई, मुझसे तो आपको पैसे लेना ही पड़ेंगे। क्यों भाई, तुम गोकुल धाम परिवार का हिस्सा नहीं हो? नहीं, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। अभी आप ही बताइए, जब आप नींबू सोडा पीने के लिए आते हो तो क्या आप पैसे नहीं देते? वैसे ही आपको भी मुझसे पैसे लेने पड़ेंगे। अरे अब्दुल, नींबू सोडा बेचना तुम्हारा धंधा है, तुम नींबू सोडा खरीद कर में बेचते हो। मैंने थोड़ी नींबू खरीदे, ये तो फुकट में आ जाए। लेकिन भिड़े भाई, मैंने ना बोला ना। अब्दुल भाई मान जाइए ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। भिड़े भाई, थैंक यू। थैंक यू। कोई बात नहीं। बाबा, हमने अचार के लिए नींबू निकाल लिए, गोकुलधाम वासियों को भी नींबू दे दिए, फिर भी इतने सारे नींबू बच गए। अभी इनका क्या करें? बाबा, हमने अचार के लिए नींबू निकाल लिए, गोकुलधाम वासियों को भी नींबू दे दिए, फिर भी इतने सारे नींबू बच गए। अभी इनका क्या करें? कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया है, मार्केट में ये नींबू हम लोग बेचेंगे, वो भी मार्केट से सस्ते दामों में। हाँ बरोबर है, वैसे भी फ्री मिले हैं, जो भी पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट ही है ना। लेकिन बेचेंगे किसे? मी काय म्हणते, सुनीता को फोन करते, वो सारे नींबू खरीद लेगी। कमाल है माधवी, कोल्हापुर से कब आएगी सुनीता और कब नींबू खरीदेगी? सुनीता कोल्हापुर गई है, मुझे नहीं बोला। अरे जब से अविनाश की ट्रांसफर हुई है वहाँ पे, दोनों वहीं पे सेटल हो गए ना। आहो, मैं मेरी बहन की बात नहीं कर रही हूँ, सुनीता सब्जी वाले की बात कर रही हूँ। ओ अच्छा, मुझे लगा तुम अपनी बहन सुनीता की बात कर रही हो। लेकिन ये मस्त आइडिया है, सुनीता को सस्ते में नींबू मिलेंगे ना तो उसको भी फायदा होगा। लगाओ फोन लगाओ। हाँ, मतलब फोन कुठे गेलाय? हाँ, स्पीकर पे रखो। हाँ। हाँ माधवी वही बोला। आपके पास नींबू है क्या? नहीं है। आपको नींबू चाहिए तो बैंक में जाओ, आजकल वही मिलते हैं ना नींबू। सुनो तो। ये सुनीता ना। सुनीता सुनो तो। अरे ग्राहक को जाने मत देना। नींबू है, उनको बोलो नींबू मिल जाएंगे। कैसे मिलेगा वही नींबू तो मेरे पास नहीं है। अरे पर हमारे पास है ना नींबू। तो ग्राहक को आपके पास भेज दो। नहीं, तुम उनको हमारे पास मत भेजो, तुम हमसे नींबू खरीद लो असं। हाँ, हमसे नींबू खरीदो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। हाँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए नींबू। आजकल कीमती नींबू रखना ना बहुत रिस्की है। वो चेन स्नैचिंग की जगह नींबू स्नैचिंग चल रहा है। हर जगह ना नींबू चोर घूम रहे हैं। फालतू में थोड़े से नींबू के लिए जान जोखिम में क्यों डालूं? अरे थोड़े नहीं सुनीता, हमारे पास 4 गोनी भर के नींबू है। क्या? इतने सारे नींबू? माधवी भाभी यहाँ 10-12 नींबू के लिए इतना राडा हो रहा है और आप लोग घर में नींबू की खान लेके बैठे हो। अगर नींबू चोर को पता चल गया ना तो आपके घर चोरी हो जाएगी। इतने सारे नींबू मत रखो, निकाल दो। अरे इसीलिए तो तुम्हें बेच रहे, तुम खरीद लो ना। नहीं, मुझे नहीं खरीदने नींबू। अभी यहाँ बहुत सारे ग्राहक है और ज्यादा मैं नींबू की बात करेगी ना तो आपके घर ही चोरी हो जाएगी। मैं फोन रखती है।
हाँ क्या दूँ आपको? इसने तो डरा दिया हमें। माधवी, लगता है बाहर सिचुएशन बहुत खराब है। ये नींबू जल्द से जल्द निकालने पड़ेंगे। हाँ, पर इसे निकालेंगे कैसे? कहाँ बेचे? किसको बेचे? तेज हा का फोन करतोय मला? हाँ बोलो सोडी। बल्ले 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 थोड़ी थोड़ी थोड़ी। ओए मुबारक खान, लख लख बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन द सेलिब्रेशन। मुबारक। अरे सोडी, तुमने किसको फोन लगाया है? पिड़ू को? पिड़ू? तू पिड़ू ही बोल रहा ना? हाँ। ओए तो मुबारक खान, कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन। तो किस बात की मुबारकबाद? वो तेरी लॉटरी लग गई ना, इस बात के लिए। लॉटरी? कैसी लॉटरी? ओए नींबू वाली। तो तुम्हें कैसे पता चला? ओए रोशन सिंह सोडी के जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। ओए मैं मजाक कर रहा हूँ पिड़ू। और मैनू रोशन डार्लिंग का फोन आया सी, उन्हें मैनू दस्या, तो मैंने सोचा चलो भाई पिड़ू को मुबारकबाद दे दूं। अरे काहे की मुबारकबाद सोडी? इतने सारे नींबू है कि समझ भी नहीं आ रहा कैसे बेचूं। चाहो, क्या मिनट है? एक मिनट सोडी। उनको पूछिए ना कि उनके पहचान में कोई है जो नींबू खरीदे। अच्छा सोडी, तुम्हारे पहचान में कोई है जो इतने सारे नींबू खरीद सके? ओए पिड़ू, मैं मैकेनिक हूँ, और मेरा गराज है। वो गड्डी होती तो यूं स्किंटों में बिकवा देता। तो यार नींबू के लिए तू किसी भाजी वाले को पकड़ना। अरे मैंने फोन किया था, वो अपनी सब्जी वाली है ना सुनीता, उसको फोन किया था हमने, लेकिन उसने मना कर दिया खरीदने से। पिड़ू, वो इतने सारे नींबू तुझे भेजे किसने? वो तो पता नहीं है ना भाई, अभी इतने सारे नींबू घर पे भी नहीं रख सकता। वो अचार डाल। मेरा मतलब है अचार बना के बेच। अरे इतने सारे नींबू है कि उनका अचार बनाने में 6 महीने लगेंगे भाई। अरे इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी पहचान में कोई है कि नहीं। पिड़ू, मेरी पहचान में या तो लस्सी पीने वाले हैं या फिर पार्टी शार्टी करने वाले। भाई दही चखना या सोडा होता तो अभी बिकवा देता। नींबू बेचना थोड़ा मुश्किल है यार। ठीक है भाई सोडी। ओए पिड़ू, और तू दिल छोटा ना कर। Why fear when सोडी is here? ओ मैं पता लगाता हूँ, कोई नींबू खरीदने वाला हो तो इमीडिएटली तुझे कांटेक्ट करता हूँ। ओके, रब रखा। हाँ ठीक है सोडी, इसके पहचान में भी कोई कांटेक्ट नहीं है। अभी जब तक ये नींबू घर में रहेंगे ना, सिर पे टेंशन बना रहेगा। आय करू कळतच नाहीये। बाबा शांत, टेंशन नका घेऊ। हाँ हो, टेंशन लेने से अच्छा हम लोग ये सोचते हैं कि किससे मदद ले सकते हैं वो असं। पोपटलाल से बात करता हूँ, वो जमाखोरी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल लिखने वाला था, उसके पास जरूर डिटेल्स होंगे। नींबू के जमाखोरी पर आर्टिकल की क्या हेडलाइन हो सकती है? हाँ, नींबू के जमाखोरों को होनी चाहिए जेल। मजा नहीं आया। हेडलाइन तड़कती फड़कती होनी चाहिए। नींबू के जमाखोरों को जमा करो जेल में। नींबू के जमाखोरों को जेल में जमा करो। क्या बात है, मजा आ गया। भिड़े, हाँ बोल भिड़े। हाँ पोपटलाल, जरा तुमसे एक अर्जेंट काम है। अरे भाई अभी मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो पोपटलाल? अरे तुम बहुत काम के आदमी हो भाई, बहुत बड़े पत्रकार हो, 2 टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार हो तुम। तो वो पता है मुझे, मैं ये कह रहा था कि अभी इस वक्त मैं तेरे किसी काम का नहीं हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ। हाँ तो वो काम छोड़ दे। हाँ तो छोड़ देता हूँ भाई, तू सैलरी दे दे, तेरा काम करता हूँ। बोल कितनी सैलरी देगा? अरे मैंने काम छोड़ने को बोला पोपटलाल, मैंने नौकरी छोड़ने को नहीं बोला है। मेरा काम बहुत छोटा सा है भाई, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। अच्छा तो बता जल्दी बता, क्या काम है? हाँ मुझे ना तुमसे कुछ डिटेल्स चाहिए। अरे वाह बेड़े, तू मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है? लड़के वालों को डिटेल्स देनी है ना। ले, हाइट 5 फीट 11 इंच, इसकी शादी की ट्रेन निकल पड़ी। वेट 67 किलो, सैलरी 5 फिगर। पोपटलाल, मुझे तुमसे डिटेल्स मतलब मुझे नींबू खरीदने वालों के डिटेल्स चाहिए। क्या भिड़े, तूने कब से नींबू बेचना शुरू कर दिया? अरे लंबी कहानी है पोपटलाल, बाद में बताता हूँ। तुम्हारे पास डिटेल्स है तो भेजो ना मुझे, मेरे पास 3-4 गोनी भर के नींबू पड़े हैं। क्या भिड़ा, तू नींबू की जमाखोरी कर रहा है? शिक्षक होकर ऐसा गलत काम कर रहा है? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। जमाखोर कहीं का, बात मत कर मुझसे, रख फोन। अरे पोपटलाल क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई, मैंने कोई जमाखोरी नहीं की है, वो तो किसी ने मेरे नाम पे भेजे घर पे।
किसने भेजे इतने सारे नींबू? वो नहीं पता भाई, लेकिन मेरे नाम पे नींबू आए हैं, इसलिए मैं बेचना चाहता हूँ। तो भाई ओ भिड़े, तू ऐसे ये नींबू नहीं बेच सकता, ये इलीगल है। तुझे ये सारे नींबू पुलिस के हवाले करने पड़ेंगे। अरे इलीगल कैसे हो गए? मेरे नाम पे मेरे घर पे नींबू आए तो मैं कुछ भी करूँ नींबुओं का। अच्छा, तो कल को तेरे नाम पे तेरे घर पे गन्स आएंगे तो तू उन्हें भी ऐसे बेचेगा? अरे नहीं 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 भिड़े, मैं तुझे ऐसा गलत काम नहीं करने दूंगा। मैं पत्रकार हूँ, समाज का चौथा पिलर हूँ। अरे ओ पिलर, अरे गन कहाँ नींबू कहाँ, तुम क्या बोल रहे हो पोपटलाल? काय म्हणता है तू बोल। पोपट भाऊजी, देखिए हम लोग बहुत परेशान हैं। ये जबरदस्ती की मुसीबत हमारे गले आ पड़ी है, इसलिए हम लोग ये नींबू सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं। हाँ पोपटलाल, अगर मुझे जमाखोरी करनी होती ना तो मैं ब्लैक में बेचता नींबू। पोपट भाऊजी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, ये सारे नींबू हम लोग बेचना चाहते हैं, तो इसे बेचने में हमारी मदद कीजिए ना, इसे छुटकारा चाहिए हमें जल्दी। अच्छा अच्छा, बताइए माधवी भाभी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे पोपटलाल, तुम्हारे पास वो होंगे ना जमाखोरी करने वालों के नंबर, उनमें से 1-2 नंबर दे दो, ये सारे नींबू उनको ही बेच देते। तो भाई वो भिड़े, क्या मतलब क्या है तेरा? मतलब वेंडर्स जो भाजी बेचते हैं उनके नंबर दे दो, उनको बेचते हैं नींबू। अरे भिड़े, भाजी वाले का नंबर मेरे पास कहाँ से मिलेगा भाई? तू अगर किसी मैरिज ब्यूरो वाले का नंबर मांगता तो मैं दे देता, लेकिन ये काम मुश्किल है। और हाँ भिड़े, हाँ सुन, ये तू ये बहुत सोच समझ के काम करना। ये पुलिस की नजर चारों तरफ है, ढूंढ रहे जमाखोरों को। अगर गलती से किसी ने टिप दे दी ना तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। ऐसे किसी को भी मत बेचना, किसी पहचान वाले के थ्रू ही डील करना। अरे लेकिन कोई पहचान वाला होना तो चाहिए ना। अरे है ना। कौन? जेठालाल। नहीं, लेकिन वो सब्जी थोड़ी बेचता है पोपटलाल। अरे भिड़े, मेरी बात मान, तू जेठालाल से बात कर, वो व्यापारी है, वो चुटकियों में तेरे नींबू बिकवा देगा। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ थैंक यू पोपट भाऊजी। अरे ठीक है, ओके 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 ओके। लावा ना फोन जेठाबाई ना। अरे सास तो लेने दो माधवी। हाँ झालं घेऊन। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, तुमसे जरा काम है। अब क्या हुआ? अरे वो मेरे पास जो नींबू है ना, वो मुझे बेचने हैं। अरे भाई, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि बेच दे, तो तभी तो मुझे बोलने लगा कि अरे मैं व्यापारी नहीं हूँ भाई, मैं कैसे बेच सकता हूँ। अभी शिक्षक में से अचानक कैसे व्यापारी बनने का शौक जाग उठा? हाँ? लालच पैसा चीज ही ऐसी है दोस्त, अच्छे अच्छों के सिद्धांत हिला देता है। चल खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, अच्छा निर्णय लिया तूने। हाँ? बेच सारे नींबू बेच दे और रोकड़ी कर ले। हाँ इसीलिए तुमको मैंने फोन किया जेठालाल। क्या है, मैं एक शिक्षक हूँ, व्यापारी तो हूँ नहीं, व्यापारी तो तुम हो, तुम्हारे पास सालों का अनुभव है। एक मिनट, तू क्या कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे नींबू खरीद लो, मैं मार्केट से सस्ते भाव में तुम्हें नींबू बेचूंगा, फिर तुम अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के मार्केट में बेचो नींबू। मतलब अभी मैं ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वो सब छोड़ के दुकान में से नींबू बेचने लगूं? है? अरे दुकान में मत बेचो, दुकान के बाहर ठेला लगा के बेचो। मगन और बागा को बोलो वहां पे खड़े रह के बेचे नींबू। अरे बागा या मगन को किसी ने ऐसे नींबू बेचते देख लिया ना तो मार्केट में बात फैल जाएगी कि भाई ये जेठालाल का इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा चल नहीं रहा है, तो अभी वो नींबू बेचने पे आ गया है। हाँ तो एक काम करो ना, सारे नींबू गोडाउन में रख दो और मगन को बोलो गोडाउन के बाहर खड़ा रहे, और उसको बोलो जैसे ही कोई सब्जी की थैली ले जाते हुए दिखे उसको जाके चुपके से पूछे नींबू चाहिए, और जैसे वो हाँ बोले उसको गोडाउन में लेके जाए और नींबू बेचे। अच्छा मान ले कोई पुलिस वाला ड्यूटी के बाद सादे कपड़े में सब्जी की थैली लेके वहां से निकला और मगन ने उसको पूछा नींबू चाहिए क्या, तो हाँ? तो पुलिस तो यही समझेगी ना कि मैं नींबू की जमाखोरी कर रहा हूँ। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे नहीं होता क्या, ऐसा हुआ है मेरे साथ। कब? बहुत पहले एक बार ये प्याज भी नींबू की तरह महंगे हो गए थे ना, तब वो बाघा ने ऐसे गोडाउन में प्याज रखे थे। जेठालाल, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। साहब माफ कर दो साहब, मैं थोड़ा लालची हो गया था। मेरी बहन ने मुझे समझाया था साहब, लेकिन मैं महंगे प्याज बेचकर थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था।
माफ कर दो साहब। आप लोगों ने कानून का साथ दिया, इसके लिए कानून आपको धन्यवाद करता है। अब आप लोग जा सकते हैं। बाल बाल में जमाखोरी के इल्जाम में जेल जाने से बचा था तभी। तो अभी तुम ही बताओ मैं क्या करूं जेठालाल, इतने सारे नींबू बेचूं कैसे? तो टेंशन मतलब मैं काम करता हूँ, मैं बाघा से बात करता हूँ। उसकी पहचान में अगर कोई सब्जी का व्यापारी हुआ ना तो वो एक ही गांव में तेरे सारे नींबू खरीद लेगा। अच्छा हाँ, तो जरा पूछो उसे, पूछो। नहीं अभी नहीं पूछ सकता, वो यहाँ है नहीं, वो पेमेंट लेने बाहर गया है। जैसे ही वो आता है मैं उससे बात करके तुझे बताता हूँ, ठीक है? ठीक है जेठा, थैंक यू। हाँ और भिड़े, हाँ भाई जब तक सारे नींबू बिक नहीं जाते जरा सतर्क रहना। हाँ, ये चोर और पुलिस दोनों का खतरा हो सकता है। अरे हाँ जेठालाल, उसी डर से तो आधे दाम में नींबू बेच रहा हूँ ताकि ये बला टले। हाँ जेठालाल, बागा को याद से बोल देना भाई, भूलना मत। हाँ पक्का पक्का। बेचारा भिड़े, पता नहीं कहाँ से नींबू की मुसीबत उसके गले पड़ गई। देवा, ये किस मुसीबत में फंसा दिया हमको। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता भी यही दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बाबा, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। बागा भाई मार्केट में इतना घूमते हैं ना, तो उनके पहचान का कोई ना कोई नींबू खरीदने वाला मिल ही जाएगा। बगा तुम्ही आदमी, मुझे बागा का टेंशन है ही नहीं, जेठालाल का टेंशन है। तो अगर बागा से बात करना भूल गया तो उन्होंने बोला ना वो बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जब जेठालाल ऐसा बोला है ना, काम बना नहीं बिगड़ा है। मैं खुद ही बागा से डायरेक्ट बात करता हूँ ना। बोलिए बोलिए भिड़े भाई। हाँ नमस्ते बागा। एक्चुअली जेठालाल ने मुझे बताया कि तुम काम में हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? कोई बात नहीं भिड़े भाई, बोलिए ना। अच्छा बागा, तुमसे तो एक थोड़ा सा काम था। हाँ बोलिए, क्या भेजूं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। और अभी तो हमारे यहाँ मस्त स्कीम चल रही है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की खरीदी पर एक नींबू का हैम्पर फ्री, और एक हैम्पर में कम से कम आपको 15-20 नींबू मिलेंगे। अरे नहीं भाई, पहले बहुत सारे नींबू से हैम्पर हो रहा हूँ। अरे क्या हुआ बागा, आज सुबह सुबह मेरे पास कुछ लोग आए थे और घर पे 4 गोनी भर के नींबू छोड़ के चले गए। 4 गोनी नींबू? अरे वाह भिड़े भाई, आप तो सुबह सुबह एकदम अमीर हो गए। आपको पता है ना, नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं। हाँ पता है भाई। लेकिन ये 4 गुनी नींबू आपको किसने भेजे? वही तो नहीं पता ना। लगता है कोई जाते जाते आपको नींबू की जायदाद देकर गया। नहीं बागा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई गया नहीं है, सब सही सलामत है। सॉरी। एक्चुअली आधे गोनी नींबू हमने रख लिए हैं, 3.5 गोनी नींबू बचे हैं, वो हमें बेचते हैं, वो भी मार्केट से आधे दाम में। अरे भिड़े भाई, आपको आधे दामों में नींबू बेचने क्यों है? ताकि ये गले में फंसा हुआ जो कांटा है ना वो निकल जाए। अरे भाई, इतने सारे नींबू घर में रखना रिस्की है। मतलब 1 किलो नींबू का भाव 250 रुपए है, तो आप 125 रुपए में बेच रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तुम ये नींबू बिकवा सकते हो क्या? अगर मैं भिड़े भाई से आधे दाम में खरीद के आगे मार्केट भाव में बेचूं, तो सेठ जी को जबरदस्त मुनाफा होगा। बागा, ओ बागा। हाँ बोलिए बोलिए भिड़े भाई। अरे मैंने पूछा तुम ये नींबू बिकवा सकते हो क्या? हाँ बिकवा सकता हूँ, मैं अब भी आपके यहाँ आता हूँ और सारे नींबू उठा लेता हूँ। सच में? हाँ, लेकिन देखिए, जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप ये नींबू किसी को बेचना मत। ये डील आपके और मेरे बीच में फाइनल है। अरे वाह बागा, थैंक यू वेरी मच। मैं फटाफट आपके यहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है? वेलकम बागा, जल्दी आओ, थैंक यू। ओ भाई, ये मेरा नींबू पानी कौन पी गया? मुझे क्या पता। अरे कमाल है, लोग नींबू पानी भी चोरी करने लगे। म्हटलं ना, पापा रास्ता निकालेंगे, निकाल भी दिया। नींबू भी बिक जाएंगे और सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अरे गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। गुप्ता जी से जो पेमेंट मिला है
उससे भिड़े भाई से सारे नींबू खरीद लूंगा, फिर खरीदे हुए नींबू लेकर गोडाउन जाऊंगा और सेठ जी को सरप्राइज दूंगा। कम टाइम में ज्यादा मुनाफे वाली इस डील से सेठ जी बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे। नमस्ते भिड़े भाई, नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। आओ आओ तारणहार। कौन, मैं? हाँ ऑफ कोर्स तुम बागा। अरे तुम्हारी वजह से मेरी मुश्किलें दूर होने वाली है। आइए ना बागा भाई, आइए आइए बैठिए। आओ 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 बागा आओ। अरे सोनू बाळा, बागा अंकलसाठी नींबू शरबत घेऊन ये। हो बाबा। हाँ हाँ लाओ बेटा लाओ। कैसी हो सोनू? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बस बढ़िया, थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ बागा? नींबू शरबत अच्छा नहीं है। सोनू तुमने शक्कर नहीं डाली? नहीं बाबा, मैंने तो शक्कर डाली है। तो बागा नींबू ज्यादा हो गया है। हाँ हाँ भिड़े भाई, शरबत एकदम फर्स्ट क्लास है। तो आज के जमाने में इतने महंगे नींबू का शरबत तो कोई अपने भी नहीं पिलाते। आप लोग वाकई कितने अच्छे हैं। और एक ग्लास चाहिए? नहीं नहीं बस भिड़े भाई, थैंक यू। मैं ये सारे नींबू ले जाऊं? वैसे बागा जस्ट एक पूछ रहा हूँ, तुम जिस भी व्यापारी को ये नींबू बेचोगे वो भरोसे वाला तो है ना? मतलब पेमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हाँ भिड़े भाई, पेमेंट आपको अब भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे नींबू मैं ही खरीद रहा हूँ। भैया, ओगो भाई, बागा भाई, तुम खरीद रहे हो? लेकिन फिर इतने सारे नींबू बेचोगे कहाँ से? दुकान के बाहर ठेला लगाकर। जेठालाल मान गया? कमाल है। मैं अभी उससे बात करता हूँ। अरे बाप रे, अगर भिड़े भाई ने सेठ जी को फोन कर दिया तो मेरा पूरा सरप्राइज बिगड़ जाएगा। इन्हें रोकना पड़ेगा। एक मिनट भिड़े भाई, वो सेठ जी अभी आपके साथ बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो अभी इस वक्त मीटिंग में थोड़े बिजी है, तो वो फोन पे किसी के साथ बात नहीं कर पाएंगे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जेठालाल मान तो गया ना नींबू बेचने के लिए? हाँ हाँ भिड़े भाई, मैं काम करता हूँ, गोडाउन पहुँचते ही आपकी सेठ जी के साथ फोन पे बात करवा देता हूँ बस। हाँ हरकत नहीं। ये लीजिए भिड़े भाई, ये रहे आपके पैसे। अरे कमाल है, जेठालाल ने पैसे दे दिए? ऐसा ही समझिए। समझ लीजिए मतलब? नहीं, ये पैसे दुकान के हैं तो सेठ जी नहीं भेजे ना। हाँ अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू बागा। वैसे एक बात कहूँ बागा, तुमने नींबू खरीद के ना हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू बागा अंकल, थैंक यू सो मच। वेलकम सोनू, वेलकम वेलकम। तो भिड़े भाई, मैं ये सारे नींबू लेके जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुम्हारी अमानत है ये। अच्छा भिड़े भाई, थैंक यू। अरे थैंक यू बागा, थैंक यू। मेरे सर से बहुत बड़ा टेंशन उतार दिया तुमने। चलता हूँ, चलिए। चलो भाई चलो। आओ दे। चलो चलता हूँ भिड़े भाई। ओके चलो चलो चलो। गणपति बाप्पा, बाघा और नींबू को उनकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा देना। बागा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ रह गया ये? अब पेमेंट लाने में इतना टाइम थोड़ी लगता है। आओ भाई आओ, आओ आओ आओ। ए भाई, एक मिनट लीजिए, एक मिनट। आओ, रख दो रख दो भाई, चलो जल्दी जल्दी रख दो। आई शाबाश। बागा कब से फोन करो, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और ये सब क्या है? बताता हूँ सेठ जी, एक 50 रुपए छुट्टे दीजिए ना। क्यों? बताता हूँ, दीजिए ना। चले। थैंक यू। लो भाई, थैंक यू। हाँ क्या ये सब? बताता हूँ सेठ जी। अरे क्या कब से बताता हूँ लगा रखा है? जल्दी बता, इसमें क्या है? नींबू। क्या? नींबू नींबू, लेमन, पीले पीले, नींबूड़ा ट्रक। नींबू मतलब मैं समझा, लेकिन ये इतने सारे नींबू तो क्यों लेके आया? बताता हूँ सेठ जी।
सॉरी सॉरी सॉरी। सेठ जी, आपको जब पता चलेगा कि मैं ये सारे नींबू क्यों लेकर आया हूँ और कितने में लेकर आया हूँ, तो आप एकदम खुश हो जाएंगे, मुझे शाबाशी देंगे, कहेंगे वाह बागा वाह, क्या दिमाग पाया है तूने। आपको पता है सेठ जी, ये सारे नींबू मैं आधे भाव में खरीद के लाया हूँ। अरे पर क्यों लेके आया है तो नींबू यहाँ? सस्ते नींबू को महंगे भाव में बेचकर प्रॉफिट कमाने। बेचने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो सब छोड़ के तुझे नींबू क्यों बेचने हैं? क्योंकि सेठ जी एज ऑफ नाउ ये सारे नींबू हॉट सेलिंग आइटम है। दुकान के बाहर ठेला लगाऊंगा तो ये सारे नींबू यूं बिक जाएंगे। बागा खबरदार, अगर तूने दुकान के बाहर ठेला लगाया है तो अरे बेइज्जती करवाएगा मेरी। इसमें बेइज्जती क्या? अरे लोग तो यही सोचेंगे ना कि हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चल नहीं रहा है, इसलिए अभी जेठालाल गड़ा ये नींबू बेचने पे आ गया है। सेठ जी, कैसे भी करके हमें ये नींबू बेचने तो पड़ेंगे। नींबू बेचने तो पड़ेंगे ही मतलब? अगर नहीं बेचेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। मैं? कैसे? ये सारे नींबू का पेमेंट आपने ही किया है। मैंने? वाया गुप्ता जी। हैं? आपने मुझे वो गुप्ता जी के यहाँ जो पेमेंट लेने भेजा था, उसी पेमेंट से ये नींबू। ये क्या किया तूने? और ऐसा करने से पहले तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? आपको सरप्राइज देने के लिए। मैंने सोचा ज्यादा प्रॉफिट का आइडिया सुनकर आप मुझ पे एकदम खुश हो जाएंगे। नहीं भाई नहीं, मुझे नींबू नहीं बेचना है, तो जहाँ से भी ये नींबू लेके आया वहाँ वापस दे के आ और मेरे पैसे वापस लेके आ। सेठ जी मेरी बात सुनिए, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए क्या है, अभी ये सारी लेवर देवर तो हो गई है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं ये सारे नींबू फटाफट बेच दूंगा। इसमें ही आपका और भिड़े भाई दोनों का फायदा है। भिड़े? इसमें भिड़े कहाँ से आया? उन्हीं के पास से तो खरीद के लाया हूँ। क्या? भिड़े? ये भिड़े जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। पर अभी थोड़ी देर पहले उसका मुझे फोन आया था कि नींबू तुम मुझसे खरीद लो। मैंने उसको साफ साफ मना किया तो उसने तुझे पकड़ा। नहीं सेठ जी, उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने उन्हें पकड़ा। तो तुझे कैसे पता उसके पास 4 गोनी नींबू है? तो क्या हुआ सेठ जी, दरअसल भिड़े भाई का मुझे फोन आया, उन्हें ये जानना था कि मेरी पहचान में अगर कोई हो जो ये सारे नींबू खरीद ले। हाँ। वो मार्केट से आधे भाव में बेचने को तैयार थे। हाँ। तो मैंने सोचा अरे वाह, ये तो पैसे कमाने का मस्त मौका है। तो मैंने भिड़े भाई से कहा मेरी पहचान में क्या भिड़े भाई, मैं हूं ना, मैं खुद आकर आपके यहाँ से सारे नींबू खरीद लेता हूँ। मुझे कोई नींबू नहीं खरीदने हैं, तो ये नींबू अभी कभी उसको वापस दे क्या? अभी के अभी? अभी के अभी। मुझे मेरे गोडाउन में ये नींबू चाहिए ही नहीं। अरे किसी ने इतने सारे नींबू मेरे गोडाउन में देख लिया तो सोचेंगे कि मैं यहाँ गोडाउन में जमाखोरी कर रहा हूँ नींबू की, और कहीं पुलिस की रेड पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं सेठ जी, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा, भूल गया तू? कुछ साल पहले नींबू की तरह प्याज महंगे हो गए थे और तूने गोडाउन में प्याज छुपाए थे और पुलिस की रेड पड़ी थी, तब कितनी तकलीफ हुई थी मुझे। वो प्याज मैंने नहीं छुपाए थे, बावरी जी ने छुपाए थे। अरे जिसने भी छुपाए हो, तकलीफ तो मुझे पड़ी थी ना, इसलिए मुझे मेरे गोडाउन में ये नींबू चाहिए ही नहीं। अभी कभी ये सारे नींबू को यहाँ से गेट आउट कर, गेट आउट कर। ठीक है, मैं ये सारे नींबू भिड़े भाई को वापस दे देता हूँ, लेकिन सेठ जी आप प्लीज जरा भिड़े भाई को फोन करके बता देंगे कि सारे नींबू वापस ले ले और सारे पैसे वापस दे दे। सॉरी, तूने ये सौदा मुझे पूछ के किया था नहीं ना, तो सैद्धांतिक तरीके से मैं इसमें बीच में पड़ ही नहीं सकता। लेकिन भिड़े भाई ने अगर इनकार कर दिया तो? वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ भाई, तू ये नींबू उसको वापस दे के आ और मेरे पैसे वापस लेके आ। मगन! क्या है? उठा ये गोनी और डाल रिक्शा में और चल मेरे साथ गोकुलधाम सोसाइटी। अभी आप उधर से ही तो आए। बोला उतना करने, उठा।
बाप रे काय स्पीड है आज। सॉलिड जोश है। अरे नींबू का टेंशन सर से उतर गया माधवी, तो जोश तो होगा ही ना। खरा है बाघा भाई ने तो हमें टेंशन फ्री कर दिया नहीं। अभी हम सिर्फ अचार बनाने में फोकस करेंगे। हाँ आप जरा प्लीज अचार के लिए जो मसाले लगने वाले हैं लेके आइए ना। हाँ वो भी लेके आता हूँ और साथ में आइसक्रीम लेके आता हूँ। मस्त पैकी आइसक्रीम पार्टी करेंगे। लाओ लाओ भाई लाओ आने दो। लाओ जल्दी लाओ। ये क्या है? रख दो, इधर रख दे भाई। अरे रख दे। फिर से? लाओ रख दे, इधर रख दे भाई। ला आराम से भाई रख दो मगर। और तुम नीचे रुको, मैं आता हूँ। अरे काय चल भागा, ये सब क्या है? भिड़े भाई, जैसे सारी गोनियां लेकर गया था वैसे ही सारी गोनियां वापस लेकर आया हूँ। क्या? बाघा भाई आप नींबू वापस क्यों लेके आए? सॉरी माधवी भाभी, लेकिन मुझे नींबू बेचने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? वो सेठ जी ने सारे नींबू गोडाउन में रखने से मना कर दिया, इसलिए मुझे वापस लेके आने पड़े। अब इतने सारे नींबू मैं कहाँ रखता। सॉरी भिड़े भाई, लेकिन मैं ये नींबू बेच नहीं पाऊंगा। अरे लेकिन तुम ऐसे नींबू वापस कैसे लौटा सकते हो भागा? ये कौन सा तरीका है व्यापार करने का? ऐसे थोड़ी चलता है। मैं अभी जेठा से बात करता हूँ। अरे लेकिन भिड़े भाई एक नहीं हाँ बोल भिड़े। वो जेठालाल, तुम तो एक व्यापारी हो ना, तुम्हें पता है ना कि धंधे के कुछ उसूल होते हैं। कौन सा धंधे में? अरे धंधा कोई भी हो जेठालाल, एक बार बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाता। ये हर धंधे में उसूल होता है। मतलब ये कि मैंने जो नींबू बेचे हैं मैं वापस नहीं लेने वाला। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी अमानत है। अरे पर भाई मैंने थोड़ी खरीदे तुमसे नींबू, जिसने खरीदे उसको बोल। ऐसे नींबू बाघा ने खरीदे ना तुझसे, तो उसको बोल भाई, मुझे क्यों बता रहा है तू ये सब? अरे उस जेठालाल, तुमने ही बाघा को भेजा नींबू खरीदने के लिए। अरे नहीं एक मिनट भिड़े भाई, मैं सेठ जी को बिना बताए आपसे ये सारे नींबू खरीदने आया था। बाघा भाई, अरे ऐसा क्यों किया तुमने बाघा? जेठालाल को बताया क्यों नहीं? मुझे लगा मैं सेठ जी को सरप्राइज दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे, लेकिन उल्टा वो तो मुझ पे गरम हो गए। अब मैं क्या करूं? अरे भिड़े क्या करूं क्या भाई, जो नींबू है उसका अचार बना के एक बड़ा सा स्टॉक बना के साइड पे रख दे, और जैसे जैसे ऑर्डर मिलता जाए बेचता जा। अचार तो बिगड़ता है नहीं। अभी क्या है, नींबू अगर मैंने मेरे गोडाउन में रखे ना तो पड़े पड़े बिगड़ जाएंगे भाई। पर पैसों की चिंता मत कर, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए। तेरा पूरा अचार बिक जाए, बाद में पैसे दे देना 6-8 महीने के बाद। नहीं जेठालाल, तुमने जो मुझे पैसे दिए ना, मैं बाघा को वापस दे रहा हूँ। अरे भिड़े मुझे अभी जरूरत नहीं है भाई, मैंने बोला ना मुझे नहीं चाहिए, अभी बाद में दे देना आराम से। जेठालाल, अगर तुम चाहते हो कि मैं सारी नींबू वापस रख लूं, तो मेरी भी शर्त है कि तुम अपने पैसे वापस ले लो। तू नहीं मानेगा, ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी, चल ठीक है। हाँ ये लो बाघा, जैसे पैसे दिए थे वैसे वापस दे रहा हूँ। सॉरी भिड़े भाई, लेकिन जैसे सेठ जी ने कहा वैसे मैं भी आपको ये सारे नींबू बेचने में मदद करूंगा। हाँ ठीक है। सॉरी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आप लोगों के काम नहीं आ सका। नहीं कई हरकत नहीं बाघा भाई। अच्छा चलता हूँ भिड़े भाई। सॉरी। थैंक यू। 5 मिनट पहले कितने खुश थे हम लोग माधवी कि नींबू चले गए, नींबू बिक गए, आइसक्रीम की पार्टी करने वाले थे, लेकिन ये मुसीबत घूम फिर के वहीं वापस आ गई। अचार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी हम लोगों ने। माधवी, जब तक ये नींबू घर में रहेंगे ना, ये जमाखोरी का टेंशन सर पे रहेगा। और किसी ने लूट वूट लिया तो? अहो मी काय म्हणते, अचार बनाने का मसाला लेके आइए ना आप, एटलीस्ट इतने नींबू तो यूज हो जाएंगे। अरे माधवी, अचार कैसे बनाएंगे, कैसे पूरा करेंगे ऑर्डर पूरा करने के लिए पैकिंग, डिलीवरी, मसाला, ये सब के लिए पैसे चाहिए ना, कहाँ से आएंगे? अरे माधवी, ऑर्डर का बाद में सोचते हैं, उसके पहले ये 350 किलो नींबू कैसे बेचे उसका टेंशन। देवा, ये नींबुओं का टेंशन, दूसरा वो रंग तरंग रिजॉर्ट को अचार बनाने का कमिटमेंट दिया है उसका टेंशन।
सगळी संकट एका वेळेला. इतना सोचने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें. मी काय म्हणते, पहले नमक लेके आइए. ये कटे हुए नींबू को नमक लगा के रखती हूँ ताकि खराब ना हो जाए. लेके आते. हाँ. अब्दुल, जरा 5 पैकेट नमक देना. यहाँ आम आदमियों के लिए नमक मिलता है, खास आदमियों के लिए नहीं. क्या मतलब? मतलब अमीर आदमी जो नमक खाते हैं ना, वो यहाँ नहीं मिलता है. क्या बोल रहे हो अब्दुल? अरे भिड़े भाई, नींबू का पूरा गोदाम है आपके पास. आप अमीर आदमी हुए ना. अब्दुल, जले पे नमक मत छिड़को. मुझे अचार पे नमक छिड़कना है, तुम पैकेट दे दो. सॉरी सॉरी भिड़े भाई, मजाक कर रहा था. अभी देता हूँ. ये ली. अरे भिड़े भाई एक मिनट, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? नींबू की वजह से. अभी तक नींबू बिके नहीं. अरे नहीं ना, बहुत कोशिश की. लगता है ये सारे नींबू मेरे परिवार का सदस्य बनके जिंदगी में मेरे साथ ही रहने वाले हैं. ओहो, अगर नींबू घर पे ही पड़े रहे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. अरे इसी बात को तो टेंशन है ना. अरे भिड़े भाई, एक प्रॉब्लम नहीं, आप 3 प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. 3 प्रॉब्लम? हाँ. वो कौन सी? प्रॉब्लम नंबर 1, अगर नींबू नहीं बिके तो घर में पड़े पड़े सड़ जाएंगे. हाँ. प्रॉब्लम नंबर 2, अगर नींबू नहीं बिके और रात हो गई, आप नींबू को अपने कमरे में रखकर सो गए. अब आधी रात को सन्नाटे में 2 चोर सोसाइटी में घुस आए. तभी पाओ आपके घर की ओर बढ़े. नकली चाबी से आपके घर का दरवाजा खुला. फिर वो लोग धीरे धीरे आपके कमरे की तरफ बढ़े. फिर आपके कमरे का दरवाजा खोला. इधर आवाज नहीं है. इसमें आपने तेल डाला हुआ है ना. अभी आप मेन बात सुनिए. वो दोनों अंदर आए और आपकी नींद खुल गई. फिर आपने पूछा, कौन है इतनी रात को? चोर है हम. और फिर उन्होंने अपना रामपुरी खोला और आपके गर्दन पे ऐसे लगा दिया. अगर नींबू प्यारे हैं तो अपनी जान हमें दे दो. अगर अपनी जान प्यारी है तो सारे नींबू हमारे हवाले कर दो. और सारे नींबू चोरी करके भाग गए. समझे भिड़े भाई? नींबू चोरी होने का डर है. अरे ऐसे कैसे चोरी कर सकते हैं? मेरे बाजू में सोडी रहता है, मैं उसको एक आवाज दूंगा ना तो भाग के आ जाएगा और चोरों की बैंड बजा देगा. वो ठीक है, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है. वो कौन सी? अगर पुलिस को पता चल गया कि आपके घर में इतने सारे नींबू हैं, तो आपको जमाखोरी के जुर्म में अंदर डाल देगी. अपने एरिया के 2-4 जमाखोरों को तो पुलिस ने अंदर डाल दिया है. अरे इसी चीज का तो डर है अब्दुल. अरे घर पे पुलिस ने छापा मारा तो आपको जेल हो सकती है. अरे बाप रे, अरे अंकल जेल के कपड़े में कितने अजीब लगेंगे ना. अभी चक्की पीसते हुए. कुछ अक्कल वक्कल है तुम दोनों को? हाँ, यहाँ पे मैं इतने टेंशन में हूँ और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है. अरे यहाँ पे जमाखोरी की तलवार मेरे गर्दन पे लटक रही है. ठीक है बेटे अंकल, अब सीरियस बात करते हैं. ठीक है, आपको जमाखोरी के इल्जाम से बचना है. नहीं, ऑब्वियसली आपको बचना है. मेरे पास तो आइडिया है. हाँ तो दो ना भाई. तो जितने भी नींबू है ना बेटे अंकल आपके पास, वो सारे नींबुओं का रस निकाल दो. नींबू ही नहीं बचेंगे तो जमाखोरी का इल्जाम ही नहीं लगेगा ना आप पे. ये गोड़िया 300-350 किलो नींबू का रस निकालने में मेरा रस निकल जाएगा. लेकिन भिड़े अंकल, जेल में चक्की पीसते हुए आपका रस निकलेगा ही ना. क्या कुछ भी आइडिया दे रहा है भिड़े अंकल? इसका आइडिया छोड़ो, मेरा आइडिया सुनो. हम लोग क्या करते हैं ना, गार्डन में गड्ढा खोद के सारे नींबू उसमें डाल लेते हैं. फिर आपके घर पे नींबू नहीं रहेंगे तो पुलिस को सबूत नहीं मिलेगा, और पुलिस को सबूत नहीं मिलेगा तो आप अरेस्ट भी नहीं होंगे. अच्छा, और जब मुझे नींबू चाहिए होंगे तब? तो गड्ढा खोद के निकाल लेना सड़े हुए. पॉइंट. अरे तुम दोनों आइडिया देने से पहले कुछ सोचते हो? हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पे. अब्दुल
तुम नींबू सोडा के लिए नींबू तो खरीदते होंगे, तो तुम्हारी पहचान में कोई होगा जो नींबू खरीद सके? भिड़े भाई मैं तो 10-15 नींबू लेता हूँ, वो भी छोटे मोटे भाजी वालों से। वो लोग कहाँ से खरीदेंगे इतने सारे नींबू? पर और कोई होगा ना पहचान में जो खरीद सके? अब डायरेक्ट तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन इधर उधर फोन करके पूछ सकता हूँ। हाँ पूछना भाई, याद से पूछना। मैं आज ही सारे नींबुओं की विदाई करना चाहता हूँ घर से। ठीक है भिड़े भाई, अगर कोई खरीदार मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ओ चंगू मंगू, मेरा ये प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस मत करना, नहीं तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। डोंट वरी भिड़े अंकल, इस बात के बारे में हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ चिल, हम लोग इतने समझदार हैं ना भिड़े अंकल, आपको तो पता ही है। हाँ वो पता चला ना मुझे जब आइडिया दिया, तो कितने समझदार हो तुम दोनों। अभी नींबू बेचने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। माधवी, ये लो नमक, मैं जरा सब्जी मंडी जाके आता हूँ। कशाला? कशाला का है, जाके दुकानदारों से पूछता हूँ कि कोई नींबू खरीदता है कि नहीं। ओ आप नींबू बेचने जा रहे हो, चोरों का आमंत्रण देने जा रहे हो? ऐसे तो सबको पता चल जाएगा सब्जी मंडी में कि हमारे पास बहुत सारे नींबू है। हाँ बाबा, और ऐसे तो हमारे घर पर चोरी होने का रिस्क भी बढ़ जाएगा। नको, आप कहीं नहीं जाएंगे, बैठिए पर आप। अरे क्या बैठी है माधवी, घर पे ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा तो नींबू बिक जाएंगे क्या? यहाँ पे तुम मेरे हाथ बांध रही हो, और वहाँ पे पुलिस को जब पता चलेगा ना कि मैंने इतने सारे नींबू घर में रखे, तो जमाखोरी के चक्कर में वो मेरे हाथ बांध देगी। बात नहीं है। अरे किसने भेजे इतने सारे नींबू? कोई सब्जियों का व्यापारी भी नहीं है पहचान में जिसको बोल सको कि ये खरीद ले। बाबा, हमारे मंगेश काका है ना जो आम का बिजनेस करते हैं, वो नींबू बेचने में हमारी मदद कर सकते हैं। हो टेंशन के चक्कर में उनके बारे में तो भूल ही गए हम लोग। लगाइए फोन लगाइए मंगेश बाबू को। अरे माधवी, मंगेश दादा आम के व्यापारी है, वो क्यों नींबू बेचेंगे? उनके पहचान के मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे जो नींबू खरीद लेंगे। ठीक है, करता हूँ। आत्माराम बोलो, कैसे हो? अरे क्या बताऊं दादा, जिंदगी खट्टी हो गई। अरे तो आ जाओ मेरे पास, मस्त हापूस आम खिला के जिंदगी मीठी कर देता हूं तुम्हारी। मंगेश दादा, आप बिना हापूस आम खिलाए मेरी जिंदगी मीठी कर सकते हो, मेरा एक काम करके। अरे काय भाऊ, एक काय 3-4 काम सांग ना। एक्चुअली बात है मंगेश दादा, मेरे पास है ना तकरीबन 3-4 को नहीं, कुल मिला के 350 किलो नींबू पड़े जो मुझे बेचने हैं। अरे इतने सारे नींबू कहाँ से आए तेरे पास? तूने नींबू का धंधा खोला है क्या? अरे तू अच्छा खासा शिक्षक था, क्या हो क्या गया? नहीं, मैं अभी भी शिक्षक ही हूँ मंगेश दादा, और वो लंबी कहानी है, बाद में फुर्सत में बताता हूँ। तो क्या है ना, मैं ये सारे नींबू मार्केट से आधे दाम में बेचना चाहता हूँ, तो आप खरीदोगे, फिर आप जो मर्जी चाहे भाव में बेच देना। अरे नहीं आत्माराम, मैं नहीं खरीद पाऊंगा इतने नींबू। मैं ठहरा आम का व्यापारी, मैं तेरे को कुछ होलसेलर्स के नंबर भेजता हूँ, तो उनसे बात कर ले, कोई ना कोई तो पक्का खरीद लेगा तेरे से नींबू। अरे हाँ ठीक है मंगेश दादा, आप भेज दीजिए नंबर। हाँ अरे हाँ मंगेश दादा, वो सारे नंबर है ना माधवी के नंबर पे भेजना जरा। हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू।